हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है समानता की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। समानता का जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है वह भ्रममूलक है। समानता का अर्थ पूर्ण समानता से लिया जाता है। समानता का अर्थ एकात्मता या समरूपता लगाया जाता है। इस प्रकार का अर्थ लगाने वाले व्यक्तियों को यह धारणा भ्रममूलक है। प्रकृति ने मनुष्य को असमान बनाया है। मनुष्य प्रकृति और स्वभाव से असमान है। कोई व्यक्ति लंबा है तो कोई नाटा, कोई गोरा है तो कोई काला। कुछ व्यक्ति शरीर से बलवान होते हैं, कुछ तीक्ष्ण मस्तिष्क से। जिस प्रकार हाथ की सभी उंगलियां समान नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे के समान नहीं है। वे स्वभाव, बुद्धि, शक्ति तथा क्षमता के आधार पर परस्पर असमान होते हैं। जिस प्रकार समानता प्राकृतिक है, उसी प्रकार असमानता भी प्राकृतिक है। एक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं, किंतु दूसरी दृष्टि से वे सभी असमान हैं। समानता का सही अर्थ समझने के लिए हमें प्रकृति प्रदत्त असमानता को स्वीकार कर लेना चाहिए। मनुष्य स्वभाव तथा क्षमता के दृष्टिकोण से असमान है। इस मान्यता को लेकर ही हम समानता के सही अर्थ का विश्लेषण कर सकते हैं। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत समानता का एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ समानता का अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और जिनके द्वारा व्यक्तित्व के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। समानता का सही अर्थ है समाज या राज्य में विशेष सुविधाओं का अभाव। राज्य की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अमीर, गरीब, ऊंच नीच आदि का भेद असमानता का परिचायक है। राज्य को धर्म, जाति, लिंग, वंश, धन आदि के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करना चाहिए। सबको अपने विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को विशेष अधिकार या विशेष सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। समाज के धन तथा उत्पादन का इस प्रकार न्यायोचित वितरण होना चाहिए कि समाज के किसी एक वर्ग के पास अधिक धन इकट्ठा ना हो जाए। राज्य के पदों एवं सेवाओं में सबको प्रवेश करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा या अन्य सुविधाएं सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। समानता का दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य सुविधाओं का अभाव और द्वितीय सभी नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रदान किया जाना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर किसी प्रकार का पद या सेवा मिलनी चाहिए। लोकतंत्र के दो आधार हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता। स्वतंत्रता और समानता के सुदृढ़ संबंध पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। समानता पर जोर नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति और समाज दोनों का विकास रुक जाएगा। समानता स्वतंत्रता का प्रहरी है और उसके उपभोग में सहायक है। स्वभाव और क्षमता में असमान होते हुए भी मनुष्य को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समान होना। राज्य या समाज में मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार सुविधा, अधिकार या अवसर का दिया जाना सही रूप में समानता है। स्वतंत्रता की भांति समानता का अर्थ भी नकारात्मक और सकारात्मक रूप से लिया जाता है। समानता के विभिन्न प्रकार। समानता के कई प्रकार अथवा कई रूप हैं। समानता के अथवा निर्दिष्ट प्रकार निम्न है। पहला, नागरिक समानता। नागरिकों को राज्य की ओर से कुछ नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों के प्रयोग के लिए नागरिकों को समान अवसर दिया जाना नागरिक समानता है। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं, इसलिए राज्य को सभी नागरिकों के प्रति समान बर्ताव रखना चाहिए। संपूर्ण राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार का कानून हो तथा सबको नागरिक अधिकार का प्रयोग करने का समान अवसर मिलना चाहिए। संक्षेप में नागरिक समानता से अभिप्राय यह है कि
राज्य, धर्म, जाति, वंश और लिंग के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करे तथा सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का समान अवसर मिले। दूसरा, सामाजिक समानता। समाज व्यक्तियों को कहा जाता है। समाज के सभी सदस्यों के सहयोग से ही समाज का विकास हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए तथा समाज में उसे दूसरे सदस्यों के साथ बराबरी का स्थान दिया जाए। समाज अपने सदस्यों को जो अधिकार या सुविधाएं देता है उसके प्रयोग में किसी के साथ विभेद या पक्षपात नहीं किया जाए। समाज में धर्म, रंग, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश, धन आदि के आधार पर अगर किसी प्रकार का विभेद या पक्षपात नहीं किया जाता तो वह सामाजिक समानता की स्थिति है। भारतवर्ष में जाति प्रथा, अस्पृश्यता, अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देशों में रंग के आधार पर विभेद सामाजिक विषमता के द्योतक हैं। विभेदों के कारण समाज का विकास रुक जाता है, सभ्यता और संस्कृति पिछड़े मार्गों पर चली जाती है। जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता की बुराइयों को रोकने के उद्देश्य से भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में सामाजिक समानता संबंधी व्यवस्थाएं रखी है। संविधान में अस्पृश्यता को अवैध करार दिया गया है। तीसरा, राजनीतिक समानता। राजकीय कार्यों में भाग लेने के निमित्त उपलब्ध समान अवसर को राजनीतिक समानता कहा जाता है। लोकतंत्र जनता की शासन व्यवस्था है। शासन कार्य में सभी नागरिकों को समान रूप से भाग लेने का अवसर या अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक समानता की स्थिति में प्रत्येक नागरिक को किसी भी पद के लिए निर्वाचित होने, मतदान करने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने और सरकारी कार्यों आलोचना करने का समान अवसर प्राप्त होता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर नागरिकों के बीच राजनीतिक अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार का विभेद या पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक समानता शासन व्यवस्था की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त है। चौथा, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मार्क्सवादी विचारधारा की देन है और यह समाजवादी पद्धति की आधारशिला है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि समाज के उत्पादन और संपत्ति का न्यायोचित वितरण हो, जिसमें समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में सारा धन अथवा सारी संपत्ति एकत्र ना हो जाए। इसका समानता यह अर्थ लगाया जाता है कि सभी व्यक्तियों के पास संपत्ति तथा समान धन हो, किंतु यह संभव नहीं है। साम्यवादी देशों में भी इस सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जा सकी है। समानता का यह अर्थ भ्रांति मूलक है। पूर्ण आर्थिक समानता व्यवहार में संभव नहीं। आर्थिक समानता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को धन उपार्जन करने, व्यय करने तथा रोजगार प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। समाज में धन का वितरण इस प्रकार किया जाए कि किसी एक वर्ग के हाथ में सभी धन इकट्ठा ना हो जाए। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। ऐसा ना हो कि कुछ व्यक्तियों को पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति रहे और अधिकांश व्यक्ति निर्धन और असहाय हो। प्रोलोस्की ने कहा है, कुछ लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन होने के पहले सबकी आवश्यकताएं अच्छी तरह पूरी हो जाए। उदाहरण के लिए, मुझे मक्खन और पनीर खाने का कोई हक नहीं है अगर मेरे पड़ोसी को दोनों वक्त रोटी नसीब नहीं हो रही है। आर्थिक समानता लोकतंत्र की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वहीन हो जाती है। किसी भी समाज का सही विकास तभी हो सकता है जब उसके सदस्यों के बीच न्यूनतम आर्थिक समानता अवश्य प्राप्त हो। आर्थिक असमानता सामाजिक वैभव तथा सामाजिक विकास का प्रबल शत्रु है। इस बारे में मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है, असमानता धनिक वर्ग और वैभव देती है, मध्यम वर्ग को बुरा बनाती है तथा निम्न वर्ग को असभ्य या बर्बर बनाती है। आज समाजवादी देशों में आर्थिक समानता पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सोवियत रूस में तो स्पष्ट रूप से
घोषणा की गई है, जो काम नहीं करेगा वह नहीं खाएगा। पूंजीवादी देशों ने भी परोक्ष रूप से आर्थिक समानता के सिद्धांत के महत्व को मान लिया है। यद्यपि उन देशों में साम्यवादी पद्धति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। पांचवा, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्मतः समान होता है। प्रकृति ने सबको समान बनाया है। असमानता कृत्रिम है और समाज की देन है। यह विचारधारा सर्वथा भ्रम मूलक है। मनुष्य असमान ही जन्म लेता है। कोई लंबा, कोई नाटा, कोई गोरा, कोई काला, कोई स्वस्थ, कोई दुर्बल, कोई मंद बुद्धि वाला तथा कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला। ये भेद मनुष्य में प्रकृति प्रदत्त है। अतः प्राकृतिक समानता एक काल्पनिक व्याख्या प्रतीत होती है। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि सबको समान समझना चाहिए तथा रंग, जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर उनके बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं बरतना चाहिए। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।